जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला काफी ज्यादा बढ़ेगा। जो आज की वीडियो है, पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है कैटलिक रिकॉर्ड। देखिए, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी बड़ी, उनके जो कैंपस है हिंदुस्तान के अंदर खुलने वाले हैं, उसके ऊपर इन भाई ने बात करी। चलिए देख लेते हैं क्या बातें निकल कर रही है और पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम अख्तर। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप। तालीम कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर? सर तालीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है हमारी। बहुत अच्छी इतनी जा रही है। अच्छी जा रही है कि क्या बताएं। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है। अगर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, जिसमें ऑक्सफोर्ड आती है, स्टैनफोर्ड आती है और येल यूनिवर्सिटी जो है, वो अपने कैंपसेस को जो है वो भारत के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से लगता है, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर यही आप इंडिया में रह रहे होते तो आप वहाँ के कैंपसेस के अंदर तालीम हासिल कर सकते थे। पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रेफर किया, भारत क्यों जा रहे हैं वो? सर जी देखें, बात पता क्या है, भारत क्यों जा रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है ना, हर हवाले से हम आप भारत के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ आप एटमी ताकत होने की वजह से कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और बात रही एजुकेशन की, सर आप अपना ना हिस्ट्री देखें, हमारी बुनियाद कहाँ पे। जब भारत वालों ने, अंग्रेज़ आए था ना, उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी थी। सही बात। और हमारे जो थे ना, इन्होंने कहा नहीं इनकी ज़ुबान नहीं सीखनी, ठीक है। इनकी ज़ुबान क्यों सीखेंगे हम। सर ये जो एक था ना माइंड सेट, उसने एक तो हमें बहुत पीछे रखा है। सेकेंडली हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको आप देखें सर इतनी ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में वीकनेसेस है ना, वीक पॉइंट। मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूँ सर। देखें, मेरे ख्याल में ये, मैं जब स्कूलिंग में कर रहा था ना, उस टाइम पे मेरे जहन में ये एक था कि सर बच्चों को ना स्कूल लेवल पे आपको एक बेसिक लॉ की बुक लगानी चाहिए, ठीक है, कि हर शहरी को पता हो कि उसके बेसिक जो हैं वो राइट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, सारी चीज़ें हमें नहीं पता हमारा। देखिए, यही बात तो हम लोग भी करते हैं कि जो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम है वो ही पूरी तरह से खराब है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लैंग्वेज बैरियर भी काफ़ी सारे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। इस्लाम पे फोकस ज़्यादा करवा दिया जाता है। और उनको और भी कोई तालीम चाहिए होती है अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, अपनी एजुकेशन को अच्छी करने के लिए, उनको मिलती नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि 8वीं और 10वीं क्लास तक पाकिस्तान के अंदर माउस चलाना सिखाया जाता है, कॉपी पेस्ट करना सिखाया जाता है। तो उनकी एजुकेशन लेवल को आप समझ सकते हैं कि कितना खराब, मैं तो खराब वर्ड ही यूज़ करूँगा, कितना खराब एजुकेशन सिस्टम है इस टाइम भी पाकिस्तान का। उनके लोग लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना। मदरसा ज़्यादा बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी उनकी 1-2 ही जो कि सही है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी सही नहीं है उनकी। इसकी भी जानकारी आप सभी को होगी। आगे देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। जो माशाल्लाह कोई लॉ पढ़ रहा होता है ना, वो भी उसको भी आता है बस ये किसी तरह पास कर लिए, ठीक है। और उनकी भी कोशिश ज़्यादा ये होती है, यार ये उर्दू में क्यों नहीं है, ठीक है। और सर कहाँ आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान लाने की, ठीक है। खान साहब ने कोशिश की, ठीक है, लेके भी आए, वाइस चांसलर बने। उन्होंने शर्त ये रखी जी, मुझे आप जो है ये इनके फ्रेंचाइज देंगे तो मैं यहाँ पर वाइस चांसलर बनता हूँ। लेकिन सर क्या हुआ? लेकिन सर देखिए, तो तालीम में बड़ी क्लासिफिकेशन है। अगर मैं आपसे तालीम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मदरसा तालीम भी सुनने को मिलेगी। यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए और तालीम है, गवर्नमेंट इदारों में और पढ़ाया जा रहा है। जो अमीर तबका है, जो रिच तबका है, वो मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ा रहा है, वो और तालीम है। इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन क्यों है हमारे मुल्क के अंदर? सर जी देखें ना, हमने हर क्लासिफिकेशन इस वजह से हमने खुद इस सारी चीज़ों को ना, ये तबके, ये डिवाइड एंड रूल सारा हमने खुद बनाए हुए हैं। सेकेंडली सर, और देखें, बात अगर टैलेंट की है और नॉलेज की है या इस तरह की, अब मैं आपको बता दूं सर, एक टीचर हैं, अभी मैंने लास्ट टाइम एक टीचर्स की कॉन्फ्रेंस जो है ना अटेंड की थी, उसमें थे, वो बुज़ुर्ग थे और मैं लिटरली उन्हें देख के सुन के हैरान हो गया था कि वो आपका पाकिस्तान का पर्सन, इंडिया उसको वीकली जो है फ़्लाइट देता है, वो वहाँ जाता है, उनकी यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर करता है सर, ठीक है। आपके पास ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है सर। इसका मतलब है वो जो वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में लेक्चर, वो खुद एक यूनिवर्सिटी होगा, सही बात, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग यूज़ करना नहीं जानते। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में भी जो बहुत सारी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा अच्छा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं सर्च जरूर करूंगा इसके बारे में कि ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी तो वैसे वीज़ा बंद हैं तो शायद अभी ना हो, लेकिन बोल रहे हैं तो एक बार देखना जरूर पड़ेगा। और एजुकेशन तो जहाँ से मिले और जितने मिले ले लेनी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं
उन पर काफ़ी सारे, जैसे ही खान सर हो गए, फिजिक्स वाला हो गए, और भी काफ़ी सारे हैं, दृष्टि हो गया, दृष्टि IAS हो गया, और भी हजारों चैनल हैं हमारे जिनको पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है सीखने के मतलब से कि क्या लॉजिकल बातें बता रहे हैं। और हमारे यहाँ की पढ़ाई इतनी सिंपल और इतनी अच्छी होती है, एजुकेशन क्वालिटी इतनी बढ़िया दी जाती है कि बंदा आसानी से समझ लेता है। बच्चे को दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, लेकिन उनको फॉर्मूले इस तरह समझाए जाते हैं कि आप समझ जाओगे बड़े आसानी से। और पाकिस्तान के अंदर 70 से लेकर 80% जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जाके पूछोगे कि आपको कहाँ की बुक्स पढ़नी है, तो पहला प्रेफरेंस देंगे वो हिंदुस्तान को कि आप हिंदुस्तान की बुक्स पढ़िए। मेडिकल लाइन में भी आप हिंदुस्तान की बुक्स पढ़िए, इंजीनियरिंग लाइनिंग में भी आप हिंदुस्तान की बुक्स पढ़िए। इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, लोग जब बात करते हैं उस हिसाब से पता भी चल जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बुक्स की कितनी वैल्यू है। लेकिन पाकिस्तान अपना जो इकोसिस्टम है उसको सही नहीं कर पा रहा है। वो इंडियन ऑथर्स का पढ़ाया जा रहा है। सर जी मैं तो पहली बात तो देखें, ऑक्सफोर्ड जो है, सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, मैं शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ में। ऑक्सफोर्ड जो पाकिस्तान में छप रहा है, कंपोज हो रहा है, वो ऑक्सफोर्ड कैसे है? थोड़ा सा एक तो ये मुझे उसमें कन्फ्यूजन। दूसरी, सर ऑक्सफोर्ड आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उसमें पढ़ा क्या रहे हैं? ठीक है, आपको पता है सर आप ऑक्सफोर्ड की बुक्स में क्या है, ठीक है, मज़हब आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं। जब बेसिक्स आप वो पढ़ाएंगे, ठीक है, और जब हमारा रिलीजन को कितना पढ़ाया जाता है, ठीक है, मदरसा है ना, तो सिर्फ वो मदरसे की तालीम होती है, वरना स्कूलिंग का क्या सर। अब तालीम के साथ तरबियत नहीं रह गई, ये सिर्फ नाम के हद तक रह गया या फ्लैक्सों पे लिखा हुआ रह गया। पिछले दिनों भारत के जो मदरसा के तालिब इल्म हैं, उन्होंने पानी से चलने वाला एक रॉकेट लॉन्च किया था। मतलब उनके मदरसा सिस्टम में साइंस पढ़ाई जा रही है, साइंस के बारे में बताया जा रहा है। आपको लगता है पाकिस्तानी मदरसा एजुकेशन के अंदर हमें साइंस और दुनियावी नॉलेज भी साथ साथ बताया जाता है? सर बताया नहीं जा, कुछ हैं अब कुछ इस तरह के इदारे हैं जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। कितने परसेंट? 100% का कितने परसेंट? सर ये तो मेरे ख्याल में 5 to 6%, 5 to 6%, ये शायद इससे भी कम या इससे भी कम हो, इससे भी कम रेशो होगी, ठीक है। बट है, एफर्ट कर रहे हैं कुछ लोग, बट नहीं है, होना चाहिए पर नहीं है। सर ये क्या करें, हम यही कह सकते हैं। दिल करता है कि पाकिस्तान में भी मतलब जो है वो कैंपसेस ओपन होने चाहिए। डेफिनेटली होने चाहिए सर। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तानी इनके अंदर हमारे जो लोग हैं, इनमें किस चीज़ की कमी है? हर किस्म का टैलेंट, हर किस्म की चीज़ हमारे जो लोगों के अंदर पाई जाती है, ठीक है सर। अगर हम हर नेगेटिव चीज़ को फौरी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, या वो कहते हैं ना कि जी हर चीज़ को जो फौरी तौर पे उसे जो है अपने तरीके से ढाल लेते हैं, तो सर एजुकेशन या कोई भी चीज़ है, कोई भी अच्छी चीज़ है, हम उसको भी बड़ी अच्छी तरह से जो है लेके चल सकते हैं। बट ये है कि अगर मौके मिले, अगर ये चीज़ें यहाँ पे हों, और होनी चाहिए। भारत में जो कैंपसेस जा रहे हैं, भाई ये बात है ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाते हो। देखिए ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सही बंदे नहीं हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी उनका एजुकेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, तो उस मुद्दे में आप लोग पीछे रह जाते हो। आप सोचते हो कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी, आपकी गवर्नमेंट सोचती है पहले आप करके दिखाइए, या और भी कोई विचार हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं इंडिया का देता हूँ। आप हिंदुस्तान के मिडिल से मिडिल क्लास के घर पर जाएंगे ना, वो चाहे आधी रोटी कम खाएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। उसके मतलब क्या कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो हमारी तरक्की अपने आप आगे चल के हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन से ही तरक्की होती है। पाकिस्तान के अंदर उल्टा है। और आपने जो बात करी जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मदरसे हैं, अब मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, जो इस्लामिक तालीम है वो सब चीज़ दी जाती है। साइंस भी पढ़ाई जाती है। सारे जो सब्जेक्ट हैं जो हमारे नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मदरसा के अंदर भी, क्योंकि बच्चों को हमें इतनी अच्छी तरह से तैयार करना है कि इस्लामिक तालीम तो लें, लेकिन वो जब उसके बाहर निकलें तो अपना कुछ कर पाएँ, अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाएँ। इस्लामिक तालीम लेकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर लोग, लेकिन जब हम उनको बेसिक शिक्षा देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, उसके बाद वो काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए हम उनको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं। अप्रिशिएट करना चाहेंगे सर। डेफिनेटली देखें सर, तालीम है, और तालीम के लिहाज से तो हमारा तो सर ये बेसिक है कि जी शुरू से माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक आपने ये इल्म सीखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाओ, काम कैसे जा रहा है? काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मेरा आज आपसे टॉपिक ये है कि दुनिया की जो 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी, वो अपने कैंपसेस शिफ्ट कर रहे हैं भारत के अंदर। पहले तो मुझे ये बताओ कैसा लगता है देख के? अगर इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है
कि कौन नहीं वहाँ पर एजुकेशन जाकर हासिल करना चाहेगा। एंड उन्होंने अपनी एजुकेशन का एक लेवल सेट किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो अगर आज जैसे आपने बताया कि बड़ी 3 यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस ओपन करने जा रही हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि आए दिन हम कुछ ना कुछ सुन रहे हैं कि इंडिया के अंदर आईफोन इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, टेस्ला अपने गाड़ियाँ लॉन्च करने जा रहा है। तो आई थिंक सो कि हम सिर्फ शौक ही हो सकते हैं ऐसी खबरें सुन के, और अप्रिसिएशन तो खैर बहुत कम करते हैं हम ऐसे लोगों को, क्योंकि इंडिया का जब नाम आता है तो पाकिस्तानी डेफिनेटली कहते हैं कि ठीक है इंडिया है ना, हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें क्या लेना देना उनसे। लेकिन आई थिंक सो कि उनकी अप्रिसिएशन बनती है हर एक चीज़ के अंदर। एंड डेफिनेटली एजुकेशन की बात, उनके एजुकेशन सेक्टर में आप IT को देख लें तो क्यों नहीं जो दूसरे ममालिक हैं वो प्रेफर करेंगे कि हम इंडिया में जाकर अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मज़ीद बढ़ाएँ। आप खुद देख लें, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाया जाए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर भेजेंगे, कुछ नया उनसे सीखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त अगर आप कहें तो 1 बिलियन ब्रेन्स मौजूद है। उनकी यूथ चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है। एंड उनको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो उनकी यूथ टोटली है भी, एजुकेटेड भी है, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि जितनी भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें हम इंडियंस ही नज़र आते हैं। एग्जैक्टली यही वजह है, क्योंकि देखें एजुकेशन आपको क्या सिखाती है? एजुकेशन आपको एक वेल ग्रूम्ड पर्सन बना देती है, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देती है। जब आपके पास अच्छी एजुकेशन है, जब आपके पास अच्छी चीज़ें हैं बोलने के लिए, ब्रेन्स हैं अच्छे, आपको पता है कि आपने किस तरह से चलना है, तो आपको मौका मिलेगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे जैसे नहीं है, हमें सिर्फ एजुकेशन रटी रटाई बता दी जाती है, हमें समझा दिया जाता है कि ये सिलेबस है, इसको पढ़ लो, रट्टा मार लो, आप पास हो जाओगे। उनको ऐसा नहीं करवाया जाता। आप खुद देख लें कि उनके एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 2 पे आ रहा है इंडिया अमेरिका के बाद। एंटरप्रेन्योरशिप में वो इतना आगे चला गया, क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स को उन्होंने समझाया है कि बिजनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जॉब। यहाँ पर ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है, तभी तो यहाँ पर आप खुद देख लें हमारे स्टूडेंट्स जो से बेचारे, पिछले साल भी आई थिंक 7,60,000 स्टूडेंट्स बाहर चले गए। इस साल भी देखा जाए तो 22 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था, यही वजह है कि दुनिया की जो टॉप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो देखिए, पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं दिखा जाता, थ्योरेटिकल समझा दिया जाता है और किताबें रटवा दी जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाए जाते हैं, रिसर्च ज़्यादा करवाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कल्चर है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर बुक्स पढ़ने का कल्चर भी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आप घर में जाएंगे, किसी भी घर में जाएंगे तो बुक्स ज़रूर मिलेंगी, 10-20 बुक्स ज़रूर मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको पढ़ने का शौक़ है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें पाई नहीं जाती हैं बिल्कुल भी। अपने कैंपसेस पाकिस्तान शिफ्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो वैसे ही यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए यहाँ पर एक आई थिंक सो एम्बेसी भी थी इस्लामाबाद में थी, जो रिसेंटली शट डाउन हुई है। इन्हीं चीज़ों की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में वो लेवल नहीं है, वो मेयार नहीं है जो कि बाहर के लोग मांगते हैं। ठीक है, ट्रस्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा आगे अपना इतना बड़ा कैंपस हमारे इस मुल्क में लगाए और कहे कि ठीक है आपके स्टूडेंट्स भी एजुकेशन लें, हमारे स्टूडेंट्स भी एजुकेशन लें, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी इन चीज़ों की तरफ। इंडिया की बात कर लें आप, हम नरेंद्र मोदी को वैसे फिनोटिक कहते हैं, हम कहते हैं एक्सट्रीमिज्म है बहुत ज़्यादा उसके अंदर, लेकिन नहीं, उसने सारी चीज़ों को पीछे रख के अपने मुल्क की इकॉनमी बूस्ट किया। एंड देखिए आज उसके मुल्क में कौन सी नई इंडस्ट्री है, उसने खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, इंपोर्ट इतनी कम किया उसने अपने मुल्क के लिए। तो आपको लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा, आपको लगता है कि जब वो कैंपसेस भारत में शिफ्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान से भी तालिब इल्म जो है वो भारत जाएंगे उन कैंपसेस में पढ़ने? एग्जैक्टली क्यों नहीं जाएंगे? देखिए हमारे जो स्टूडेंट, देखिए आपकी गवर्नमेंट ने एक स्कूल खुलवाया था दिल्ली के अंदर, उसको भी बंद करवा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है और आपके लोगों को तभी इंडिया के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं है, इसलिए शायद अभी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर रिश्ते कभी अच्छे हुए तो शायद हो भी जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की पढ़ाई वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। दुनिया में पहले नंबर पे हमारी यूपीएससी आती है, पहले या दूसरे नंबर पे यूपीएससी एग्ज़ाम आता है, सबसे हार्ड है पूरी दुनिया में इतना एग्ज़ाम, आप समझ ही नहीं पाते। आईटीआई के जो लोग हैं वो वर्ल्ड क्लास लोग हैं ना आजकल के, और हमारी जो यूथ स्पेशली उसको मौका चाहिए। उसको सिर्फ ये है कि कोई हमें हाथ पकड़ाए, बाजू हम खुद पकड़ लेंगे, यही चीज़ है। अब इंडिया बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, हमारी नेबर कंट्री है, तो जाहिर सी बात है इंडिया उसके पैकेजेस भी कम रखे। कैंपस ओपन हो रहे हैं, इंडियंस ही इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि देखें अब टेस्ला ओपन होनी थी इंडिया के अंदर, उसने कहा कि यहाँ इंडस्ट्री लगा हुआ कि हमारे मुल्क में भी इकॉनमी बूस्ट होगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब वहाँ पर कैंपसेस ओपन होंगे, उनके टीचर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनके स्टूडेंट्स को आप देखें और नया सीखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान के लिए भी आई थिंक सो कि एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी इंडिया जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर वो मज़ीद अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नॉट लाइक पाकिस्तान। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्ज़ा ताहिर। कैसी हो? ठीक ठाक। काम कैसे जा रहा है?
अच्छा जा रहा है। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, दुनिया की जो 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और येल, वो अपने कैंपसेस भारत के अंदर ओपन करने जा रही हैं। किस तरीके से देखती हो इस स्टेप को? अगर मैं इसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करूं तो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और अगर ये 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपनी ब्रांचेस खोलने जा रही हैं या अपने कैंपसेस बनाने जा रही हैं इंडिया में, तो डेफिनेट सी बात है कि उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। पाकिस्तान में जो है एजुकेशन का मेयार ही कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान में वो एजुकेशन के लिहाज से अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन करती हैं तो वो खसारे में जाएगा, जिस तरह के पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, क्योंकि डिग्री की वैल्यू नहीं है इंडिया में। डिग्री की वैल्यू, और मुझे लगता है जितना वो डिग्री को प्रेफर करते हैं या जितना वो एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करते हैं, तो बहुत अच्छा उन लोगों का इनिशिएटिव है कि ये तीनों बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इंडिया में ओपन करने जा रही हैं। क्या लगती है हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस प्रायोरिटी को सेट किया कि ये इधर भी आना चाहिए? हम लोगों का रुझान कहाँ पे है, हमारा फोकस किस तरफ है? मुझे ये बताएं हमारी गवर्नमेंट है कौन सी? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आ रही कि हम आया कौन सी गवर्नमेंट को वोट डाल रहे हैं और कौन सी गवर्नमेंट हम पे इम्पोज हो रही है। कभी पता लगता है खान साहब की हुकूमत है, खान साहब अपनी हुकूमत छोड़ देते हैं तो जी पीडीएम की हुकूमत आ गई, पीडीएम से हट के देखे तो कभी लगता है मार्शल लॉ लग गया, कभी लगता है आर्मी आ गई। हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि हमारे हुक्मरान कौन से हैं, जब आपस में इन लोगों को क्लियर नहीं है कि मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरान कौन है। कभी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहा है, कभी कहते हैं सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान आ रहा है। तो कैसे हम लोग इस चीज़ के ऊपर आएंगे या इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम? क्या भारत में ये निज़ाम बेहतर है, डेमोक्रेसी वगैरह, और जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत चल रही है, अब तीसरा साल मतलब जो है वो चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हो तीसरी टर्म? देखें, ये नहीं होता कि कोई एक लीडर आएगा तो वो एक टेन्योर अपना मुकम्मल करेगा और दूसरा फिर लीडर आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। एक लीडर आता है, उसको कम से कम टाइम पूरा दें, उसके बाद अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको सेकंड चांस दें, फिर थर्ड चांस दें, तब जाके चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। अब आप 4 साल 5 साल के बाद आप हुक्मरान चेंज कर लो, उससे जब तक आगे चीज़ें सेटल डाउन करनी है तब तक तीसरी हुकूमत का टाइम आ जाता है। तो जब ये चीज़ें ही नहीं आपकी सेटल डाउन, तो आप कैसे अपने मुल्क के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचेंगे? पाकिस्तान में एजुकेशन का मेयार नहीं है। मैंने MSc मैथ्स कम्युनिकेशन की हुई है, मैंने तो आज तक जाके जॉब ढूंढने का सोचा भी नहीं। जॉब ढूंढने से बहुत अच्छा मैंने ये प्रेफर किया कि 20-30 हज़ार की नौकरी से बहुत अच्छा है, जो अपनी लाखों की डिग्री वेस्ट करने से अच्छा है मैं अपना कोई काम कर लूँ। मैंने भी आप वाला काम शुरू कर दिया। हम स्मार्ट अर्निंग करना शुरू हो गए। हम एजुकेशन, मैं अपनी छोटी बहन को कह रही हूँ एजुकेशन को यार छोड़ो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मेयार ही नहीं है। मैं उसको कह रही हूँ यार बिजनेस करे या शादी करे। मुझे पता है डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं हम जाकर डिग्री दिखाते हैं, अगले मैं कहते हैं 20 हज़ार ले लें, 30 हज़ार ले लें। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में तो डिग्री की % लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, स्मार्ट अर्निंग को। अब मैं कहती हूँ 99% फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 16 साल 18 साल पढ़ने के बाद भी आपने नौकरी ही करनी है, तो फिर आपको 16 17 18 साल पे लाना था। अगर नौकरी आपको अच्छी मिल रही है, कम से कम आजकल के दौर में 3-4 लाख की, फिर समझ में आता है। लेकिन 3-4 लाख 4 लाख तो हमारे सदर पाकिस्तान की तनख्वाह है, तो हमें इन्होंने क्या देना है? यही वजह है कि ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग इधर से जितने भी माइंड हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बाहर डेफिनेटली जा रहे हैं। जब यहाँ पे कदर ही नहीं है हमारी एजुकेशन की, हमारे माइंड की, हमारी स्किल्स की, तो हमने बाहर ही जाना है ना, जहाँ पे हम अच्छा कमा लेंगे, अच्छा खा लेंगे, एक सिक्योर लाइफ जी लेंगे। थैंक यू सो मच। तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने पाकिस्तानियों की राय जान ली। काफ़ी सारे सही बातें बोली थी और जो बीच में मुझे बोलना तो मैंने बोल दिया, लेकिन जो लास्ट वाली बात थी कि 99% पाकिस्तानी जो अर्निंग कर रहे हैं वो स्मार्ट अर्निंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान के जो आज हालात हैं वो इतने बुरे हालात नहीं होते, कुछ और ही हालात होते उनके। तो 10-5% लोग मान सकते हैं हम ऐसा काम कर रहे होंगे, 99% तो कोई नहीं कर, किसी देश में नहीं होगा। स्मार्ट अर्निंग की आप बात करें तो 99% अर्निंग तो किसी भी देश में ऐसी नहीं होगी कि स्मार्ट अर्निंग कर पा रहे होंगे लोग। और दूसरा, एजुकेशन आपको लेनी जरूरी है। अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आपको बढ़िया पैकेज भी मिलेगा ना। आपकी अगर एजुकेशन अच्छी होगी, आप एजुकेशन लीजिए, उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। एजुकेशन मस्ट है लेना। और आप इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।